यानी यूपी और एनडीए का जो शासनकाल है, इस शासनकाल की एक तरीके से तुलना की जा सकती है, क्योंकि श्वेत पत्र में दोनों पहलुओं को सामने रखा गया। ये कुछ आपके सामने तस्वीर रखना चाहेंगे कि किस तरीके से तब और अब में फर्क नजर आता है, क्योंकि यूपी और एनडीए के शासनकाल की अगर आप तुलना करते हैं तो आप पाते हैं कि तब यानी 2004 से 14, अब यानी 14 के बाद पहले अर्थव्यवस्था विश्व में 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था हमारा भारत, लेकिन आज हम टॉप 5 में हमारी गिनती होती है। तब हमने देखा कैसे सुर्खियां बटोर रहा था राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला, लेकिन आज हमने देखा कि हमारे देश में हमारा इतना सक्षम है देश कि हम G20 जैसे बड़े आयोजन कर सकते हैं, उसकी अध्यक्षता भी कर सकते हैं। 2G घोटाला हमारे सामने था, लेकिन वहीं आज हम देखें तो 4G को लेकर हम सबके मोबाइल्स में 4G है और 4G को लेकर कवरेज बहुत व्यापक हो चुकी है। अगर हम तब की बात और नजर डालें तो पाते हैं कि तब स्वर्ण आयात के जो लाइसेंस थे वो चुनिंदा लोगों को ही मिल पाते थे, लेकिन आज भारत इस मंच पर खड़ा है कि हमने अपना बुलियन एक्सचेंज स्थापित कर लिया है। तब का एक वक्त था जब स्वदेशी मुद्रा का संकट देश के सामने मुंह बाए खड़ा था, लेकिन आज विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बहुत बड़ा है। 620 अरब US डॉलर्स का आज हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है। लेकिन साथ ही इस श्वेत पत्र में यह भी बात सामने रखी गई कि विभिन्न विकास के आयामों पर किस तरीके से देश तब और अब अलग तस्वीर प्रस्तुत करता नजर आ रहा है। यह भी आपके सामने रखना चाहेंगे कि 2014 से पहले और उसके बाद के 10 सालों में विकास के अलग अलग आयाम में देश कहां तक पहुंचा। सबसे पहले अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, 2023 के अंत तक के ये आंकड़े हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। मुद्रास्फीति की बात करें तो तब 8.2, लेकिन आज मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर 5% पर बरकरार है। वहीं पूंजीगत व्यय जिसको हम केपेक्स कहते हैं, वो हमारे जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो पूंजीगत व्यय 1.7% तक था हमारा, लेकिन आज इसको बढ़ाकर 3.2% कर दिया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार भी मिली है, रोजगार भी काफी मात्रा में इनका भी सृजन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर भी एक नजर डालते हैं तो बिलियन US डॉलर्स में अगर हम इसको समझना चाहें तो 7.6 US बिलियन डॉलर्स का हम इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट्स करते थे, लेकिन आज ये आंकड़ा लगभग 23 बिलियन US डॉलर्स को छूता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बार सरकार ने इन आंकड़ों को सामने रखा कि हम किस तरीके से गरीबी को दूर कर पा रहे हैं। उससे पहले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI की बात करें तो ये भी बिलियन US डॉलर्स में है, जो कि तब 305, लेकिन आज ये आंकड़ा 596 से भी ऊपर यानी 596 बिलियन US डॉलर्स का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश देश को आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर हम गरीबी की, तो पाते हैं कि सरकार ने कई बार ये आंकड़े सामने रखे कि कैसे बहुआयामी गरीबी का आंकड़ा सिकुड़ रहा है। पहले ये 29.2% थी जनसंख्या का इतना प्रतिशत, तो वहीं आज ये 11.3%, यानी आंकड़ा बहुत कम होता नजर आ रहा है। स्टार्टअप्स का आंकड़ा हम सब इससे भलीभांति परिचित है कि कैसे 350 2014 से लेकर आज हम 1,17,000 से ऊपर के स्टार्टअप्स को देश में सफल होते हुए देख रहे हैं। यूनिकॉर्न्स बनते हुए कितने स्टार्टअप्स अब नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हम विकास के आयाम पर भी आना चाहेंगे कि 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेट्रो रेल वाले शहर पहले मात्र 5 हुआ करते थे, लेकिन आज 20 शहर देश के ऐसे हैं जहां मेट्रो पहुंच चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के और आयाम देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण जो लगातार रफ्तार पकड़ रहा है, पहले ये 25.7 2005 से 14 के बीच इतने हजार किलोमीटर, लेकिन आज लगभग 55,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जो 2015 से 24 के बीच हुआ है। हवाई अड्डे पहले 74 थे, लेकिन आज 149 के करीब हो गए हैं। कुल ऊर्जा क्षमता देश की जो थी वो गीगावाट्स में, अगर हम उसका कंपैरिजन आपके सामने रखें, कुल ऊर्जा क्षमता की बात करें तो देश इस पर भी आगे बढ़ता नजर आ रहा है। पहले 249 गीगावाट थी, लेकिन आज ये 429 गीगावाट यानी लगभग डबल होती जा रही है। मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स पहले, इनको अगर हम करोड़ में अगर आंकड़े को आपके सामने रखें तो पहले 6 करोड़ थे, लेकिन आज 90 करोड़ 140 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों के पास मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स वो हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में विकास कैसे आंकड़ों के माध्यम से एक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, पहले मेडिकल कॉलेजेस 387 थे, लेकिन अब ये 706 हो गए हैं। विश्वविद्यालयों का भी आंकड़ा लगभग दुगना हो रहा है। जैसे मेडिकल कॉलेजेस, विश्वविद्यालय भी कहाँ पहले 676 होते थे, आज ये 1168 हो गए हैं। वैश्विक नवाचार में, इनोवेशंस में अगर हम विश्व में रैंकिंग की बात करें तो पहले हमारी 81वीं रैंकिंग थी, लेकिन अब हमारी रैंकिंग बेहतर हो गई है और ये 40 तक पहुंच गई है।
अगर हम शिक्षा के कुछ आयाम हमने आपके सामने रखे, लेकिन इसी तरीके से अगर हम बुनियादी सुविधाओं की बात करें जो ईज ऑफ लिविंग को आसान बनाते हैं, जीवन सुगमता देती हैं, विद्युतीकरण, बिजली पहले 85% था, लेकिन अब 100% लोगों तक बिजली पहुंच रही है। बिजली की औसत उपलब्धता, याद होगा बहुत से लोगों को वो वक्त जब आपके पास 20-20 घंटे, 24-24 घंटे बिजली ही नहीं होती थी, लेकिन आज तब औसत 12 घंटे दी गई है, लेकिन आज औसत 20 घंटे से अधिक हो गई है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ये वहां की तस्वीर आपके सामने रखी है। इसी तरीके से नल से जल के कनेक्शंस की बात करें करोड़ों में, तो पहले ग्रामीण क्षेत्र की यहां भी बात हो रही है, पहले जहां 3 करोड़, 3.25 करोड़ के करीब लोगों के पास था, वहीं पर हम देखते हैं आज ये लगभग 14 करोड़ का आंकड़ा छू रहा है। यहाँ नल से जल का जो कनेक्शन है उसकी बात की जा रही है। इसी तरीके से डीबीटी लाभार्थी, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से खड़गे जी ने भी डीबीटी को लेकर बात की थी कि पहले भी लाभार्थियों को पैसा डीबीटी के माध्यम से मिल रहा था, लेकिन तब जहां लगभग 11 करोड़ मिल रहा था, वहीं अब ये 166 करोड़ लोगों तक डीबीटी पहुंच रही है, क्योंकि हम जानते हैं डिजिटल इंडिया इसके पीछे एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। लेकिन ये कुछ पहलू हैं जो ये दिखाते हैं कि कैसे हमारे देश में अलग अलग आयाम पर विकास किया जा रहा है। और आज जो लोकसभा में वित्त मंत्री ने श्वेत पत्र प्रस्तुत किया, ये सब आंकड़े उसी में दिए गए हैं और वो ये दिखाते हैं कि सरकार ने किस तरीके से देश को एक अलग आयाम, एक अलग मंच पर स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके आगे यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज़ नाइट में